बोले साईनाथ महाराज की जय। मैं लखनऊ से हरजीत कौर, साईं की बेटी लवली, बाबा के लिए 2 लाइनें बोलूँगी कि उन्होंने कैसे हमें पथ प्रदर्शन किया, हमें रास्ता दिखाया इस भजन के रूप में। बोले साईनाथ महाराज की जय। जितू ना फड़दा सड़ी बां असां रुल जाना सी, जितू ना फड़दा सड़ी बां असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी, जे तू ना फड़दा साडी बां असां रुल जाना सी। भावें लखों होण जुबां मैं गुण नहीं गा सकदी, भावें लखों होण जुबां मैं गुण नहीं गा सकदी, मेरे मालिक तेरा कर्ज चुका नहीं सकदी। जे तू ना देंदा खुशियां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। ओम साई राम। ओम साई राम, नमस्कार। तो जैसे कि इन्होंने अपना नाम बताया, लवली जी, और ये लखनऊ में रहती हैं, आलमबाग में। और जैसे कि आप देख रहे हैं, भैया अपना नाम बताओ भैया। देवेंद्र पाल सिंह। देवेंद्र पाल सिंह, ये दोनों हस्बैंड वाइफ। सबसे पहले तो मैं इनका शुक्राना करूँगी, इस चैनल पे मेरा सौभाग्य है कि आज ये अनुभव शेयर कर रहे हैं। और इन लोग बहुत अच्छी सेवा देते हैं बाबा के नाम पे। अगर मैं कहूँ कि साईं भक्ति मैंने देखी है तो बहुत तरीके के साईं भक्त हैं, पर ये जो साईं भक्त हैं, ये दिल से जिसको बना लेते हैं अपना, उसके लिए ये जान देने को भी दोनों मियाँ बीबी जो है ना, हस्बैंड वाइफ तैयार रहते। बहुत भाव है और मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा इनके साथ मेरा नाता जुड़ा है, बाबा ने जोड़ा है। तो आज इस चैनल पे, साईं पूजा चैनल जो कि हम सबका चैनल है, आज लवली दीदी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। तो लवली दीदी बताओ, बाबा ने आपको अपने आप से कब से जोड़ा? पूरी दास्तान बता डालो आज। बाबा के लिए तो जितना भी मैं बोलूँ बहुत कम है। इतने एक्सपीरियंस हैं लाइफ में, इतने हैं कि मैं गिनती नहीं करा सकती। पल पल क्षण क्षण में वो मेरे साथ कुछ ना कुछ चमत्कार करते रहते हैं। वो तो मैंने घर में देखा है कि बाबा का आपके घर में इतना जो है आकृति बाबा के, बाबा खुद आए हैं। आपने बहुत, मैं फ़ोटो भी डालूँगी, दीदी भेजेंगी तो मैं डालूँगी, तो देखिएगा कि बाबा इनके घर में कैसे कैसे आए हैं। तो अब आप पूरी दास्तान बाबा के गुणगान करिए, हम बैठ के सुनेंगे। बाबा के साथ जुड़ाव तो 2005-06 से हम लोग लगातार शिरडी होली पे, जैसे बाबा बुलाते हैं, बस होली पे हमारा आना हो जाता है। 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, जैसे छुट्टी होती है उस तरह से। ट्रेन में आते थे, स्लीपर में शुरू में, फिर एसी में आना शुरू किया। फिर उसके बाद बाबा की ही कृपा से हम लोगों ने फ़्लाइट से आना शुरू किया। लखनऊ से कोई फ़्लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग फ़्लाइट से आए पूना, लखनऊ टू पूना, फिर पूना से टैक्सी करके, और हम लोग बाबा के दर्शन के लिए शिरडी। सुबह आरती के समय, जैसे ही आरती ओम जय जगदीश स्टार्ट होती है, वर्ड स्टार्ट होते हैं उसके, वैसे ही हमें टैक्सी वाला यहाँ द्वारका माई के पास छोड़ के जाता था। इतनी दीवानगी जो बाबा के लिए है, आखिर क्या बात है कि बाबा ने ऐसा क्या आपके साथ अनुभव दिए जो इतना लगाव? आप लखनऊ में भी इतनी सेवा, जहाँ पर भी जो है पालकी उठ रही है आप पहुँचते हो, जहाँ पर भी सेवा देनी आप पहुँचते हो। आपके घर में भी कीर्तन भजन हुआ करते हैं बराबर, थर्सडे को ज़रूर होता है। आप शिरडी भले साल में 1 बार आओ या 2 बार आओ, पर आप रेगुलर आप सेवा देते हो। तो ये जो बाबा का, एक आप पंजाबी हो, और ये जो बाबा का जो इतनी दीवानगी, इतना मतलब इतना प्यार, ये भैया की आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो ये आंसू जो बाबा ने दिए, इतना प्यार करते हैं आप लोग, मैंने देखा। बाबा कहते हैं कि जितना प्यार भक्त मुझसे करता है, उतना मैं भी अपने भक्तों को उतना ही प्यार करता हूँ। तो ये बहुत थोड़ा सा पूजा जी करते हैं, वो हमसे कितना करते हैं हमें नहीं मालूम, क्यों करते ये भी नहीं पता।
हम कौन हैं, क्या है, हमें खुद ही नहीं मालूम। उनको पता है हम क्या है। मैंने आपकी आंखों में सच्ची भक्ति देखी है, हमको नहीं जो मालूम बहुत कम कैसे लोगों में दिखती है। कैसे कराते हैं, कैसे काम कराते हैं हमसे, कैसे सेवा लेते हैं। मुझे भजन की एक लाइन भी गानी नहीं आती थी, सरगम का सा भी नहीं सीखा मैंने। और मैं 4 साल से बाबा का गुणगान कर रही हूँ, घर पर भी करती हूँ। लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी देते हैं। 2-3 लोगों को मैंने काम पे लगा रखा अपने साथ, जैसे साउंड वाला है, ढोलक वाला है, उनकी भी इनकम हो जाती है उससे। मुझे ना बच्चे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस गाना है और 2 से ढाई घंटे मैं लगातार भजन गाने की कैपेसिटी है मेरे। जब तक कोई कहे नहीं कि बंद कर दो, मैं लगातार गाती ही रहती हूँ। तो ये पहला जो अनुभव आपके साथ बाबा का जो रिश्ता बना, वो कैसे बना? रिश्ता हमारा बाबा का, सबसे पहले जब हम बाबा से मिले तो एक किट्टी पार्टी में मैं गई। मेरी फ्रेंड थी, उसने बोला कि ऐसे ऐसे किट्टी है भाभी, आना। और बाबा मुझे पंक्चुअलिटी में बिल्कुल इतना छोटा सा स्वरूप गिफ्ट में उन्होंने दिया कि आप पहले आए हो। सबसे ड्रॉ निकाला 3-4 लेडीज़ का, उसके बाद उन्होंने मुझे छोटे से बाबा गिफ्ट दिए। मैं लेके घर आ गई। फिर उन्होंने भजन संध्या रखी। टेढ़ी पुलिया में भजन संध्या होती थी, तो हम लोग चोरी चोरी छुप के घर से, क्योंकि हम लोग कट्टर सिख परिवार के हैं, चोरी चोरी जाया करते थे। झूठ बोल के जाते थे कि कहीं जा रहे हैं, कहीं काम है, झूठ बोल के। और शिरडी भी हम चोरी से ही आते थे। अगर ये आते थे तो हम मम्मी और डैडी जी से यही बोलते थे कि वो अमृतसर जा रहे हैं। लेकिन जब लौट के जाते थे तो बता देते थे मैं शिरडी से आया, क्योंकि वो प्रसाद देख के समझ जाती थी कि ये शिरडी गया होगा जरूर। तो बाबा जी ऐसे ही हम लोग को धीरे धीरे बुलाते रहे। अब मम्मी डैडी जी नहीं रहे, उसके बाद हम लोगों ने इकट्ठा आना शुरू किया। पहले हम लोग अलग अलग आते थे। 2013 से हम लोग लगातार होली पे आ रहे हैं। बीच में जब बाबा बुलाते हैं, जब बाबा की परमिशन हमें मिल जाती है। आज तो मैंने देखा है कि आपके घर में बाबा, हमारे साईं बाबा का इतना खूबसूरत आपने जो है पूरा मंदिर बना के रखा हुआ है। 4 साल से घर में बाबा, लॉकडाउन के समय बाबा, मध्याह्न आरती का समय था, बृहस्पति का दिन था। मीनू सचदेवा है भाभी जी, वो बैठी हुई थी। और इलाहाबाद से कोई गेस्ट आए थे, मेरे भाई बने हैं तरुण खत्री, वो आए हुए थे। तो चाय बनाने गई मैं किचन में, और भोग जो बनता है वैसे वो भी बना हुआ था। तो नाश्ता कर रहे थे वो लोग, टेबल पे बैठे थे, भैया भी बैठे थे, भाभी बैठी थी, नाश्ता हो रहा था। तो मीनू सचदेवा जी ने दीवार पे बाबा का स्वरूप प्रकट, हाँ, उनको दिखाई दिया कि बाबा का द्वारका माई वाला चित्र वो देखो दीवार पे दिख रहा है। इनसे बोला हस्बैंड से मेरे कि वो दीवार पे ऐसे दिख रहा है, वीर जी देखो ये बाबा जी दिखाई दे रहे हैं। जब देखा तो धीरे धीरे वो गहरा होता चला गया। वो तो मैंने भी देखा है। वो स्वरूप आज भी है। उसी स्वरूप के ही चलते आज शायद मैं बाबा का गुणगान या भजन कर पाती हूँ। मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। और बाबा ने क्या क्या प्यार माइक भी नहीं पकड़ना आता। हाँ, बाबा ने तो हमारे सारे जो बिगड़े काम है धीरे धीरे सारे बनाए। मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में करी। एक ही लड़का देखा और हमने तुरंत फाइनल कर दिया। 1 साल हो गया बाबा की कृपा से। और आपने बताया था कि बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे घर में, बहुत अच्छी पैसे का अरेंजमेंट नहीं था, बाबा ने बहुत अच्छे से शादी हुई। कैसे हुई वो इनसे ज़्यादा मैं तो नहीं बता पाऊंगी। मुझे भी मतलब नहीं मालूम था कि वो इतने अच्छे से करेंगे। 3 फंक्शन कलकत्ता के पास आसनसोल में जाकर, फिर 2 फंक्शन घर पर कैसे मैनेज किए मुझे नहीं मालूम। वो बाबा जानते, उन्होंने किया। क्या कहाँ से कैसे कपड़े बने उसके, कैसे उसको जेवर डाला, कैसे रिलेटिव्स को कपड़ा जो भी दिया, हमें नहीं पता। पैसे ज़रूर लगते रहे, लेकिन कैसे लगते रहे वो तो मेरे से ज़्यादा यही बता पाएंगे, क्योंकि मुझे उतना नहीं था कि इनके पास है कि नहीं। मैं यही सोच में थी कि पेमेंट तो इतनी है नहीं, शादी कैसे करेंगे हम। लेकिन की बाबा ने की, हमने नहीं करी। बहुत अच्छी शादी आपने बताया, इतना उसको ज्वेलरी वगैरह, कोई कपड़ों में कोई कमी नहीं रखी, जेवर भी अच्छा दिया, सबको दिया भी अच्छा। और क्या क्या याद आ रहा है जो बाबा ने? वैसे तो हर रोज़ हम लोगों के साथ कोई ना कोई अनुभव होते ही हैं। याद आ रहा है खिचड़ी, एक बार गुरु पूर्णिमा का दिन था। तो ऐसे ही उस दिन मूड नहीं था कुछ बनाने का, तो मैंने चने की दाल की, पता तो था कि गुरु पूर्णिमा है, तब बाबा हमारे यहाँ नहीं आए थे, मैं भजन नहीं करती थी। ये 2016 की बात होगी, 16-17 की। तो मैंने खिचड़ी बनाई और चने की दाल वाली, और अचार था मेरे पास, वो बनाया मैंने। और उसके बीच में कहीं मुझे काम से गुरुद्वारे की तरफ कुछ जाना पड़ा मार्केट में। एक लेडीज़ पता नहीं कहाँ से आई, मुझे मिली, कि बातें हुई उससे, ऐसे ही चलते चलते नमस्ते हुई, बात हुई। तो मैंने कहा आप यहाँ यहीं रहते हो, कहीं जा रहे हो? बोली नहीं, मैं तो ना हॉस्पिटल में, मेरा कोई एडमिट है अजंता हॉस्पिटल में, तो मैं तो उनके पास ही रुकी हुई थी। मेरा मन हुआ कि मुझे चाय पीनी है,
तो मैं वहाँ से निकलकर इधर आ गई। मैं कहा चाय के होटल तो हॉस्पिटल के नीचे बहुत होते हैं, चपरी में चाय बेचते हैं, होटल भी हैं, और जबकि अजंता हॉस्पिटल अलग है, आगे है रोड पे और आपका घर पीछे। मेरा घर बहुत दूर है, बहुत दूर है, काफ़ी डिस्टेंस है। तो ऐसे उन्होंने बोला, मैंने कहा अच्छा चाय की ऐसी कोई बात नहीं है, चाय चलिए मैं आपको अपने घर में चाय पिला देती हूँ। कई बार मुझे डांट भी पड़ती है कि हर किसी को अनजान को तुम घर ले आती हो। सभी लोग डांटते हैं कि कोई किसी को नहीं जानती हो, कोई लूट ले, कुछ कर ले, कुछ मार के चला जाए तुम्हें। लेकिन पता नहीं मेरा मन क्या हुआ, उनको मैं अपने साथ लेके चली गई। घर आई, चाय बनाई, मैंने पानी दिया उनको, फिर मैं चाय बनाने चली गई उनको बिठाकर। चाय पी उन्होंने, बिस्किट नमकीन नाश्ता रखा थोड़ा बहुत। उसके बाद बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा कि आपने खाना खाया है? तो बोली खाया तो नहीं है, आपने खाना बनाया है? ऐसे बोला उन्होंने मुझे कि खाना बनाए हो आप? मैंने कहा खाना तो मैंने बनाया है दीदी, लेकिन रोटी सब्जी नहीं बनी मेरे घर में आज, क्योंकि मेरा सब्जी बनाने का मन नहीं था, सब्जी नहीं बनाई मैंने। और ये शायद लखनऊ से बाहर थे और बच्चे भी नहीं थे उस समय, तो मैंने सब्जी नहीं बनाई। मैं अकेली थी तो मेरा मन करा कि चावल डाल के चने की दाल वाली खिचड़ी बना दूँ। तो मैंने खिचड़ी बनाई हुई है, लेकिन मुझे आपको खाली खिचड़ी खिलाते अच्छा नहीं लगेगा। कह रही नहीं, तुम बोली कि नहीं आप जाओ और मुझे खिचड़ी खिला दो, मुझे खिचड़ी खिला दो, अचार होगा तो अचार ले आना साथ में। अब सोने पे सुहागा, मैंने कहा अपने मुंह से अगर कोई कह रहा है, लेकिन दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि कहीं बाबा तो नहीं मुझसे मंगवा रहे। और मैं किचन में गई, मैंने उनके लिए प्लेट में खिचड़ी डाली अच्छे से, फिर घी भी डाला उसमें, और मैंने अचार के साथ उनको खाने को दी। उन्होंने बड़े प्यार से खाई, बड़े प्यार से खाई और पानी पिया। तो बोली अच्छा थैंक यू, मैं आप मुझे जानते भी नहीं थे और आपने मेरी इतनी सेवा कर दी, चाय भी पिला दी, और ये भी आपके घर में और कोई गुस्सा तो नहीं करेगा ऐसे? तो मैंने कहा नहीं कोई है नहीं। इस समय डर भी लगा कि मैं कह रही हूँ कि घर में कोई नहीं है। डर तो लगेगा ही कि अंदर कोई नहीं है तो चलो लूट पाट के निकल लें, लेकिन कुछ नहीं कहा उन्होंने। थैंक यू करके मिल के मुझे अच्छे से और चली गई। मैंने कहा फिर कभी आइएगा, लेकिन वो ना तो मुझे, मैं हॉस्पिटल के आसपास गई तो एक दिन के बाद शाम को भी निकली, तो मैंने कहा एक चक्कर मार लेती हूँ क्या शायद दिख जाए मुझे, लेकिन नहीं दिखी मुझे वो लेडीज़, कहीं नहीं दिखी हॉस्पिटल के आसपास, मैंने उसको नहीं देखा। उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा, और मैंने नाम भी नहीं पूछा, मैंने एड्रेस भी नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, वो चले गई वहाँ से। ये गुरु पूर्णिमा वाले दिन की बात है। जैसा भाव रहा जिजन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। आपने बनाना था, आपको खिलाना था, तो उनको आना था, क्योंकि जहाँ तक मैं आपके घर गई हूँ, अजंता हॉस्पिटल, जैसे कि लोग लखनऊ वाले जानते हैं कि अजंता हॉस्पिटल मेन रोड पे, और आपका घर जो है अगर मैं बताऊँ तो जो गुरुद्वारा है पीछे क्या चंदन नगर का, उसके भी पीछे है, तो बहुत डिस्टेंस है। आप मुझे 5 या 10 रुपया लगता है वहाँ तक पहुँचने में ई रिक्शा से। तो खैर ये बात तो बाबा ही थे, और बाबा अपने भक्तों का प्यार कहते हैं। बाबा कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूँ, जो भक्त मुझे जिस भाव से देखता है मैं उसी भाव से देखता हूँ। तो इन्होंने इतने प्यार से खिचड़ी बनाई, बाबा आगे खा के चले गए। अच्छा, वो जो ज़िंदगी आपकी थी 2013 से पहले और आज की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? फ़र्क है, हमको तो बस सब चीज़ों में साईं 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 दिखते हैं, कोई दिखता ही नहीं। और आपके पास मैंने कोई जैसे भी नहीं दिखता, कोई भी नहीं दिखता। हमारे रिश्तेदार हैं, अब वो प्यार करते हैं। एक एक्सपीरियंस मैंने, जो भैया ने मुझे बताया था कि आपके पास जो घर था वो घर बना भी नहीं था। नहीं बना था, तो टूटा हुआ था, बिल्कुल टूटा था। 20 साल से हमारे पास, शुरू से जब मैं शादी होके आई 20 साल तक मेरे पास एक ही कमरा था, वो भी टूटा फूटा, पूरा घर टूटा था। तो फर्श भी नहीं बना था, फर्श के ऊपर हम लोगों ने, बाकी उधर वाली साइड पूरी सही थी जिसमें सब लोग रहते थे। वो मेरा रूम जो था उसमें खाली वो प्लास्टिक वाली क्या बोलते हैं उसको, हाँ फ्लोरिंग बिछवाई थी कि ख़राब था फर्श, तो कह लेंगे मैं फ्लोरिंग बिछवाऊंगा। ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे छोटे थे, इतने साल निकल गए, उसके बाद भी नहीं बना पाए हम लोग। तो मैं इनसे बोलती थी कि 20 साल हो गए, अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, शादियाँ करनी है, तो हम लोग क्या ऐसे ही टूटे फूटे घर में रहेंगे सारी ज़िंदगी ऐसे? इसी बात पे हमारी लड़ाई भी यही रहती थी, घूमने घामने से नहीं लड़ते थे, बस यही बातों से लड़ाई होती थी। तो कहते हैं कि बाबा नहीं रहे 60 साल टूटी फूटी मस्जिद में, बाबा भी तो 60 साल रहे, तुम 20-25 साल नहीं रह सकती हो, ये शब्द बोले थे। और उसके महीना भर भी शायद नहीं निकला होगा जब बाबा का स्वरूप आया, उसके ठीक 1 या 1.5 महीने के बाद अक्टूबर में, अगस्त में स्वरूप बाबा का प्रकट हुआ और अक्टूबर में हमारे घर का काम स्टार्ट हुआ। ये बाबा अच्छा घर है, बहुत प्यारा मंदिर भी बना है। अभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं है, बाबा ने तो हमें अच्छा दिया है, बहुत अच्छा दिया है, कहना नहीं चाहिए, लोगों के पास तो इतना भी नहीं है, एक अच्छा कमरा भी नहीं है, हमारे पास तो 1400 स्क्वायर फीट में मकान है, लेकिन हाँ हमारे मुताबिक नहीं बना है, न्यू स्टाइल नहीं है।
लेकिन रहने के लिए बहुत अच्छा है, सुकून है। बहुत लेकिन सुकून है। और सबसे बड़ी बात, बस जो वाइब्स है वहाँ पर वो इतनी अच्छी है कि जब मैं इनके घर पे गई हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं और मैंने कहा नहीं बाबा हैं। जब मैं गई हूँ और विशाल जी के डेथ के बाद में गई तो जब मैंने बाबा को नमन किया है तो मेरे हाथ खड़े हो गए, मतलब रोए खड़े हो गए। तो मैंने लवली जी से बोला कि लवली जी बाबा यहाँ पर विराजमान है। जो वाइब्स थी वो मेरे घर में मिलती है मुझे। बिल्कुल। बहुत ऐसे घर मैं गई हूँ, मैं कुछ ऐसे रिलेटिव्स बता दूँ, मेरे घर खुद सगे रिलेटिव्स हैं कि मैं पैर भी नहीं रखती हूँ। ऐसी निगेटिविटी आती है, ऐसे निगेटिव वाइब्स आते हैं कि मेरा बस होता है कि बस कैसे यहाँ से निकल जाऊँ। पर आपके घर में बाबा विराजमान है, इतनी सुगंध, इतना वाइब्स इतनी अच्छी है। कभी भी लखनऊ जाइएगा और लवली जी का नंबर जिनको भी चाहिए लखनऊ में मुझसे बताएं तो मैं नंबर दे दूँगी, जाइएगा, दर्शन ज़रूर करके आइएगा। अच्छा, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जिन लोग आपको देख रहे हैं, क्या प्रेरणा देना चाहेंगी बाबा के लिए? एक कट्टर, तो मैं एक शब्द बोली, एक कट्टर सिख जो बाबा का इतना बड़ा मुरीद, इतना बड़ा दीवाना है, जो कि मैं जानती हूँ क्योंकि मैं गई भी हूँ। और आज मैंने जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो ये रोती हुई आई और जब इन्होंने मुझे गले लगा दिया तब और जब इससे पहले भी हमारे घर में जब बाबा की, स्माइली बाबा की पालकी हुई, मैं किसी को न्योता नहीं देती हूँ क्योंकि बाबा का घर है, सबको आना है। ये हमेशा पालकी में आई हैं। बस ये क्या कि मैंने चैनल पे देखा था बाबा की पालकी, इतनी दीवानगी बहुत कम लोगों में होती है कि बाबा का नाम सुन के आप पहुँच रहे हो। बहुत लोगों को ये शिकवा गिला होता है, इन्होंने किया, मुझे पूछा नहीं, पर इनके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। बराबर हमारे घर आती रही और जब विशाल जी की डेथ हुई और जब ये आई हैं, मैं इनको देख के शॉक्ड हो गई, अरे लवली जी आ गई हैं। तो ये जो इनके अंदर जो बड़कपन है बहुत रेयर होता है, ना ईगो होना चाहिए, ना एटीट्यूड। और आपके बुरे वक्त में जो खड़ा है वही साईं भक्त है। आप बताएं, आप प्रेरणा क्या देना चाहेंगी? प्रेरणा तो यही है कि बाबा को अगर मन से मान रहे हो, प्यार कर रहे हो, इज्जत कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, उनको कभी छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दिया तो अपना जीवन समझ लो कि ख़त्म हो जाएगा। हम छोड़ेंगे जिस दिन, बस बाबा से कहेंगे जिस दिन हम आपको भूल जाएं, हमारी वहीं खड़े खड़े हम ख़त्म हो जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक भजन आप गा दीजिए और फिर उसके बाद हम एंड करेंगे। तो जिनको भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा 9918073846 पर हमें बताते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए ग्रुप्स में, घरों में, रिलेटिव में, ताकि इनको देख के भी लोग जीना सीखें कि हाँ एक ज़िंदगी और है जो कि साईं पर आधारित है, जो साईं के लिए है। जब साईं की आस शुरू हो जाती है ना तो हमारी ज़िंदगी पावन और खुशहाल हो जाती है। तो चलिए लवली जी, एक भजन से हम समापन करेंगे। पूरे साईनाथ महाराज की जय। सतगुरु साईं बाबा तेरा ही आसरा है, बता दो तुम जैसा सहारा कौन सा है, बता दो तुम जैसा सहारा कौन सा है। मन की सूनी क्यारी फूलों से भर जाए, होठों पर जब साईं गुणगान तेरा आए, पावन ये नाम तेरा हो, हाँ पावन ये नाम तेरा सभी दर्दों की दवा है, बता दो तुम जैसा सहारा कौन सा है, बता दो तुम जैसा सहारा कौन सा है। जो सुख मिलता हमको साईं के सुमिरन से, मिल सकता नहीं साहिल इस जग के चिंतन से। सुमिरन भी तभी होता हो, सुमिरन भी तभी होता करे जब साईं दया है, बता दो तुम जैसा सहारा कौन सा है,
बता दो तुम जैसा सहारा कौन सा है। बोले साईनाथ महाराज की जय। 2 लाइनें मैं और बोलूँगी एक भजन की। आज दोपहर में मैं दोबारा बाबा के दर्शन जब करने गई तो बाबा से मैंने क्या बोला मन में, आओ ना चलो बाबा मेरे साथ पालकी में आज। आओ ना साईं चलो पालकी में आज, पालकी में आज। चलो साईं पालकी में आज। आओ ना। मतलब बाबा को मैंने अपने साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करी कि बाबा आज भी हमारे साथ आप चलो। सुबह हमने घर चले जाना है। 2-3 दिन जो हम रहे आनंद ही आनंद था, दर्शन भी बहुत अच्छे किए, मन शांत हो गया। मैं बहुत डिस्टर्ब थी लेकिन शांत हो गया आज। लेकिन अब सुबह जाना है तो आंखों में पानी तो होंगे। बाबा को छोड़ के जा रहे हैं। बाबा छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? बाबा हम छोड़ के नहीं, वो तो मेरे घर में है, सब पल पल में है, कण कण में है। तो बाबा जी को आज यही रिक्वेस्ट की कि आज आप हमारे साथ चलो। ओम साईं राम। बाबा ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे और बाबा आपको एक शिरडी में घर भी दिला दें। ये आप सभी साईं बाबा दुआ कीजिएगा कि जब हम लोग ना बुढ़ापा आए ना, हम लोग यही घर बसा के बाबा का सुमरन करें इसी जगह पे। तो एक्सपीरियंस कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। ओम साईं राम, जय साईं राम।